Hello everyone, how are you? Welcome you all in my YouTube channel. Today we are discussing the new topic of bioinorganic chemistry and the topic name is electron transfer system. Okay, and this topic is very important as a point of view of inorganic chemistry. Okay, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसके अंदर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्टली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, जिसके अंदर जो आपका आयरन फेरस सिस्टम है उसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपको पूछे जाते हैं. ओके, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम. इसमें अगर आप देखोगे कि देयर आर थ्री टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर जनरली सी इन बायो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम इज फेरस सल्फर सिस्टम. ओके, second electron transfer system is cytochrome. Okay, and the third electron transfer we discuss in the bio inorganic chemistry is blue copper protein. तो ये तीन तरह के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम है वो हम किसके अंदर देखते हैं, आपके बायो इनऑर्गेनिक के अंदर हम लोग देखते हैं. तो आज जो हमारा वीडियो होगा वो आज हमारा वीडियो पूरी तरह से आपके आयरन सल्फर सिस्टम के ऊपर बेस होने वाला है, जिसमें हम लोग फेरस सल्फर सिस्टम के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, ये सभी चीजें यहाँ पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे. ओके, नाउ आई हैव टू राइट डाउन द टॉपिक नेम फॉर द टुडे इज फेरस सल्फर सिस्टम. ओके, अभी ये फेरस सिस्टम सल्फर क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे. व्हाट इज द फेरस सल्फर सिस्टम. तो इसके अंदर जनरली आपको देखने के लिए मिलता है कि जो आपके पास फेरस होता है वो जनरली कौन से फॉर्म में होता है, वो आपका होता है आपके Fe2+ के फॉर्म में. ओके, आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपके Fe+3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. ओके, जब आप Fe2+ में से एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर कर देते हो सल्फर के पास, तो जो आपका फेरस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है आपके Fe+3 के अंदर. तो ये हम लोग एक पहला पॉइंट इसके अंदर देखने वाले हैं. अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करो तो यहाँ पे आपको टेट्राहेड्रल जो सिस्टम है वो आपको देखने के लिए मिलता है. ओके, टेट्राहेड्रल सिस्टम आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है. दिस इज अ सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट वी डिस्कस इन द फेरस सल्फर सिस्टम इज, यहाँ पे आपको हाई स्पिन देखने के लिए मिलता है. ओके, ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया, यहाँ पे आपको हाई स्पिन देखने के लिए मिलता है. व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फेरस एंड प्रोटीन. ओके, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेरस एंड protein. Okay, and the fifth point is it involved in the electron transfer. ओके, और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो आपके पास फेरस है वहां पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, हाई स्पिन देखने के लिए मिलता है. ओके, पूरा जो ओवरऑल है उसके अंदर आपको हाई स्पिन जो एक रिएक्शन है वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलता है. ओके, यहाँ पे अगर आप बात करोगे कि जो आपका फेरस सल्फर सिस्टम है वो दो भाग में डिवाइड होता है. ओके, दे आर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स ऑफ सल्फर. ओके, टू टाइप्स ऑफ आयरन सल्फर सिस्टम. तो यहाँ पे आप चाहिए तो लिख के रख सकते हो आप, टू टाइप ऑफ फेरस सल्फर सिस्टम. ओके, अभी ये दो टाइप के फेरस सल्फर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ फेरस सल्फर सिस्टम इज, जहां पे आपको एक सेकेंड, द फर्स्ट टाइप ऑफ फेरस आयरन सल्फर इज जहां पे आपको जो लेबाइल एसिडिक इनऑर्गेनिक है वो आपको देखने के लिए मिलता है. ओके, लेबाइल्स एसिडिक इनऑर्गेनिक सल्फर आपको देखने के लिए मिलता है.
और सेकेंड में आपका नॉन लेबाइल नॉन एसिडिक ऑर्गेनिक सल्फर। ओके, आपको देखने के लिए मिलता है। तो दो तरह के आपको यहाँ पे जो सल्फर सिस्टम है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें जो पहला वाला जो लेबाइल एसिडिक इनऑर्गेनिक सल्फर सिस्टम है, उसके अंदर जो सल्फर होता है वो कनेक्टेड विद द टू मेटल्स। ओके, यहाँ पे एक मेटल्स हो गया, यहाँ पे एक मेटल्स हो गया। नॉन लेबाइल नॉन एसिडिक जो ऑर्गेनिक सल्फर है, ओके, वो सल्फर वन इज कनेक्टेड विद द मेटल एंड सेकेंड वन इज कनेक्टेड आइदर कार्बन और हाइड्रोजन। ओके, तो इस तरीके से इसका कनेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है टू टाइप्स ऑफ सल्फर सिस्टम के अंदर। Now we discuss about the ferrous sulfur system. The ferrous sulfur system are also divided into the two category. The first one is, यहाँ पे ये दोनों कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज रुबरडॉक्सिन, ओके, एंड द सेकेंड वन इज फेरिडॉक्सिन। तो दो तरह के आपको यहाँ पे जो फेरस सल्फर सिस्टम है वो आपको जनरली देखने के लिए मिलते हैं। एंड द टाइप ऑफ द फेरस सल्फर सिस्टम इज, फर्स्ट वन इज रुबरडॉक्सिन, ओके, एंड द सेकेंड वन इज फेरिडॉक्सिन। नाउ वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट द रुबरडॉक्सिन कि रुबरडॉक्सिन में आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो रुबरडॉक्सिन में वी जनरली डिस्कस अबाउट द FeSO0, ओके, जहां पे आपका जो सल्फर होता है वो एब्सेंट होता है, सिर्फ आपका एक जो आयरन होता है सिस्टम वो आपका जनरली प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट भी डिस्कस अबाउट द रुबरडॉक्सिन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट डिस्कस अबाउट द रिबोडॉक्सिन, तो रिबोडॉक्सिन के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपका फेरस है लेकिन जो सल्फर होता है वो कितना होता है आपका 0 यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये हम लोग किसके अंदर देखते हैं, रुबरडॉक्सिन के अंदर भी जनरली। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या होता है पता है, Fe यहाँ पे x होता है और ये जो 0 दिया है ना ये y की वैल्यू होती है। और जनरली जब हम कभी भी यहाँ पे रुबरडॉक्सिन में Fe और जो भी यहाँ पे x की वैल्यू हो या फिर जो भी y की वैल्यू हो, तो जो हमारा x होता है ना, x जनरली क्या होता है, नंबर्स ऑफ फेरस एटम होता है। ओके, नंबर ऑफ Fe एटम। ओके, इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारे पास y होता है ना, y क्या होता है, नंबर ऑफ लेबाइल सल्फर। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इन रुबरडॉक्सिन के अंदर आपको पता है कि जो फेरस है वो आपको एक्स नहीं दिया है, आपको जो सल्फर है वो आपको दिया है क्या है, आपको 0 वैल्यू दी है। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रुबरडॉक्सिन इन डिटेल। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे आपके पास एक फेरस होता है, दे आर कनेक्टेड विद द सिस्टीन ग्रुप। ओके, और यहाँ पे ये क्या होता है, ये दूसरा आपका सिस्टीन ग्रुप होता है, यहाँ पे आपका ये तीसरा सिस्टीन ग्रुप होता है, यहाँ पे आपका ये चौथा सिस्टीन ग्रुप होता है, करेक्ट। और ऑल द सिस्टीन ग्रुप आर कनेक्टेड विद द सल्फर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अंदर अगर आप लेबाइल सल्फर की बात करोगे ना, तो इसके अंदर लेबाइल सल्फर कितना है आपका 0 है। ओके, और आपके पास नॉन लेबाइल सल्फर कितने हैं इसके अंदर, नॉन लेबाइल कितने हैं इसके अंदर, आपके 4 सल्फर आपको देखने के लिए मिल रहे। नॉन लेबाइल मींस जो क्या होते हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं आपके फेरस के साथ, उसको हम लोग नॉन लेबाइल कहते हैं। और लेबाइल सल्फर का मतलब होता है जो डायरेक्टली कनेक्टेड विद द आपका फेरस। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे लेबाइल और नॉन लेबाइल का मतलब क्या है, करेक्ट। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आप यहाँ पे सिस्टीडीन को देख रहे हो, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टीडीन होता है इसका जो स्ट्रक्चर अगर आपको कोई पूछ लिया जाए कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखता है, तो यू कैन एबल टू टेल देम, यू कैन एबल टू राइट देम द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन। तो यहाँ पे आप क्या करो, सिस्टीन का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा आप पढ़ लो कि किस तरीके से होता है। ओके, ये आपके पास सिस्टीन है और जो सिस्टीन का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, यहाँ पे कार्बन अटैच टू द हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास NH2 ग्रुप आ गया, यहाँ पे आ गया आपके पास COOH आ गया, करेक्ट। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सल्फर एंड हाइड्रोजन। ओके, एंड ये क्या होता है आपके पास सिस्टीन ग्रुप होता है। वी ऑलरेडी टेल देम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो सिस्टीन होगा दे आर कनेक्टेड विद द सल्फर, यहाँ पे सभी क्या होगा, सल्फर होगा। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे भूलनी नहीं है, करेक्ट।
नहीं तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे सल्फर नहीं है। तो सल्फर क्या होता है, सिस्टीन के साथ ही कनेक्टेड रहता है। ओके, अगर आप यहाँ पे मेटल सिस्टीन की बात करोगे तो मेटल सिस्टीन में डायरेक्टली क्या हो जाता है, यहाँ पे ये जो आपका सल्फर है, ये सल्फर के साथ यहाँ पे कार्बन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास मेटल। ओके, तो इस तरीके से आपका मेटल सिस्टीन आपको देखने के लिए मिलता है, जो एक तरह से क्या होता है, आपका नॉन लेबाइल होता है। तो यही सारी चीजें आपको स्ट्रक्चर में बताई गई थी, तो जो आपको बहुत क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके, अगर आप इसका एक रिडॉक्स फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हो, रिडॉक्स फॉर्म, तो वो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो इसका रिडॉक्स फॉर्म किस तरीके से आएगा, इसका जो रिडॉक्स फॉर्म है वो किस तरीके से आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसका जो रिडॉक्स फॉर्म इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, जो आपके पास Fe2 है ना। ओके, Fe2 इज कन्वर्टेड इनटू द Fe3 आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आपको देखने के लिए मिल रहा है। करेक्ट, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में आपको यहाँ पे Fe2 प्लस का आप Fe3 प्लस करते हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिड्यूस फॉर्म है जहां पे रिडक्शन होने वाला है। ओके, ये आपका क्या है, रिड्यूस फॉर्म है। और ये क्या है, आपके पास ऑक्सीडाइज फॉर्म है, जहां पे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन ऐड होने वाला है। ओके, ये क्या है, आपका ऑक्सीडाइज फॉर्म है। अगर आप यहाँ पे Fe2 प्लस को देखोगे तो ये क्या होता है, यहाँ पे आपका हाई स्पिन में होता है। ओके, यहाँ पे आपके ये 1 2 3 4 5 6। ओके, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या होता है, एक आपका इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सेकेंड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे थर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फोर्थ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। अगर आप दोनों का रिलेशन देखोगे तो यहाँ पे भी क्या होता है, आपको पैरामैग्नेटिज्म देखने के लिए मिलता है। ओके, ये आपका क्या होता है, ये भी आपका पैरा मैग्नेटिक होता है। करेक्ट, और ये भी आपका क्या होता है, पैरामैग्नेटिक ही आपको देखने के लिए मिलता है। करेक्ट, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से आपको ये दोनों चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि आपका जो रुबरडॉक्सिन होता है FeS0, तो वो किस तरीके से होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, सॉरी, ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियर तरीके से यहाँ पे समझ में आ गई होगी। नाउ मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ फेरस सल्फर सिस्टम, और जो है आपका फेरिडॉक्सिन। तो यहाँ पे आप क्या लिखो, फेरिडॉक्सिन लिखो, जो हमारा सेकेंड टाइप है, फेरिडॉक्सिन। ओके, अब ये फेरिडॉक्सिन में आपको तीन तरह के यहाँ पे लेबाइलनेस और नॉन लेबाइलनेस मतलब पढ़ने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट वन इज, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है Fe2S2, ये आपका फर्स्ट देखने के लिए मिलता है। सेकेंड आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है Fe3S4। ओके, और थर्ड आपको देखने के लिए मिलता है Fe4S4। ओके, ये तीन तरह के यहाँ पे आपको फेरिडॉक्सिन जनरली हम क्या करते हैं और पढ़ते हैं हमारे फेरस सल्फर सिस्टम के अंदर। यहाँ पे आपके 2 फेरस है और 2 सल्फर है, यहाँ पे आपके 3 फेरस है, 4 सल्फर है, और तीसरे वाले में आपके 4 सल्फर और 4 फेरस आपको देखने के लिए मिल रहे। तो सबसे पहले फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द Fe2S2। करेक्ट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले वाला लिखते हैं Fe2S2। ओके, ये हमारा पहला क्या है, फेरिडॉक्सिन है, जिसको हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ Fe2S2। तो यहाँ पे आपके पास Fe है, ये आपका सेकेंड वाला Fe है। ओके, दे आर कनेक्टेड विद सल्फर सिस्टर्डीन ग्रुप। ओके, और यहाँ पे भी आपका ये आ जाएगा सल्फर सिस्टर्डीन ग्रुप। करेक्ट, यहाँ पे भी सेकेंड सल्फर, ये सेकेंड फेरस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द सल्फर सिस्टर्डीन ग्रुप, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपके पास सल्फर सिस्टर्डीन ग्रुप। तो ये इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, यहाँ पे आपका ये एक सल्फर आ गया, यहाँ पे आपके पास एक सल्फर आ गया। तो ये 2 सल्फर से इस तरीके से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, और ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको इसमें कहा जाए कि आप इसके अंदर जो लेबाइल सल्फर है वो आप बताओ, तो कितने आएंगे। यहाँ पे जो लेबाइल सल्फर है वो कितने हैं, सिर्फ 2 है। ये आपके क्या हो गए, लेबाइल सल्फर हो गए। करेक्ट, ये आपके लेबाइल सल्फर हो गए। और अगर आपको कहा जाए कि नॉन लेबाइल सल्फर कौन से हैं, तो यहाँ पे वो भी आप बता सकते हो। यहाँ पे टोटल 4 नॉन लेबाइल सल्फर है। ओके, और ये कौन कौन से है, यहाँ पे ये आपका है एक, ये आपका सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, और ये आपका फोर्थ हो गया। ओके, ये आपका नॉन लेबाइल है, ये भी आपका नॉन लेबाइल है, ये भी आपका नॉन लेबाइल है, और ये भी आपका नॉन लेबाइल है। ओके,
इस तरीके से मैंने ये पूरा का पूरा आपको मार्क भी करके दे दिया ताकि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे ना हो। ओके, अगर आप यहाँ पे रिडॉक्स फॉर्म इसका अगर आप देखोगे तो इसको आप बहुत क्लियर तरीके से भी समझ पे आ जाएगा। इसका अगर आप यहाँ पे मैं कहूँ कि आप इसका रिडॉक्स फॉर्म लिखो, ओके, तो इसका रिडॉक्स फॉर्म क्या आएगा, यहाँ पे अगर आप इसका रिडॉक्स फॉर्म लिखते हो, ओके, आपको पता है कि जो आपके पास फेरस है वो फेरस किस में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसके अंदर दोनों फेरस है, दोनों किस में है, आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, लेकिन जब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखने के लिए मिलता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस में, एक ही में होगा पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या होगा आपका Fe, यहाँ पे आपके पास +3 ही रहने वाला है, लेकिन एक क्या होगा जो +3 है कन्वर्टेड इनटू द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, करेक्ट। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम होगा वो किस में होगा, D5 कॉन्फ़िगरेशन में होगा। Fe+3 आपका किस में होगा, D5 में, और ये किस में होगा आपका D6 में होगा, करेक्ट। अगर आप यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर आप कपलिंग करते हो, ओके, तो इसके बीच में कपलिंग आपका हो जाएगा, पॉसिबल है। यहाँ पे भी आपको कपलिंग, यहाँ पे भी आपको कपलिंग देखने के लिए मिलेगी, यानी दोनों में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका D5 है, तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे इस तरीके से, करेक्ट। ये इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली इस तरीके से फिल हो जाएंगे। जो सेकंड वाला आपका Fe3 है, दोनों के बीच में प्रॉपर कपलिंग देखने के लिए मिल रही है। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो आपका Fe3+ है वो क्या होगा आपका डायमैग्नेटिज्म यहाँ पे आपको शो करेगा, करेक्ट। लेकिन अगर आप जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो, यहाँ पे तो आपको Fe3+ देखने के लिए मिल रहा है, जो आपका क्या होगा D5 सिस्टम होगा। इस तरीके से यहाँ पे ये सारा का सारा फिल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे D6 सिस्टम के अंदर जाते हो तो क्या होता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, आपके ये जो बाकी के 4 है वो 4 तो क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे, लेकिन ये वाला क्या करेगा, कपलिंग नहीं शो करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जो पैरामैग्नेटिज्म है, ओके, वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका डायामैग्नेटिज्म क्या होता है और पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है। तो लिंक कपलिंग बिटवीन द, अगर आपके दो एटम के बीच में प्रॉपर कपलिंग हो रही तो वहां पे आपको डायामैग्नेटिक देखने के लिए मिलेगा। अगर आपकी प्रॉपर कपलिंग नहीं हो रही है तो वहां पे आपको पैरामैग्नेटिज्म देखने के लिए मिलेगा, करेक्ट। तो ये था हमारा जो फर्स्ट फेरिडॉक्सिन का जो टाइप था जिसमें हमने Fe2S2 पढ़ा है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ फेरिडॉक्सिन जो है आपका, यहां पे आप लिखिए, ये आपका सेकेंड फेरिडॉक्सिन है जो है आपके पास 3 आयरन फेरिडॉक्सिन। ओके, तो ये बहुत क्लियर तरीके से आपको ये समझ में आज आ चुका होगा, पहला वाला जो हमने डिस्कस किया था। अभी इसके अंदर कितने फेरस है, आपके 3 फेरस है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है। कॉम्प्लिकेट मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे प्रिपेयर करूंगा। आपको बॉक्स बनाने तो आता है, आप बहुत माहिर होगे बॉक्स बनाने में। तो आप क्या लिखो यहाँ पे, जैसे आपका एक फेरस है, ओके, ये थोड़ा सा कलर क्या हो जाएगा, मैचिंग मैचिंग हो रहा है ऊपर वाले के साथ, इसको मैं बदल देता हूँ। यहाँ पे अगर आप फेरस लिख रहे हो, ओके, फेरस के साथ किसका बॉन्ड होगा, आपका सल्फर के साथ होगा, करेक्ट। ये वाले सल्फर के साथ किसका बॉन्ड होगा, आपका फेरस का होगा, करेक्ट। और ये वाले फेरस के साथ किसका बॉन्ड होगा, आपका सल्फर के साथ होगा। और ये वाले सल्फर के साथ किसका बॉन्ड होगा, आपका फेरस के साथ होगा, ओके। ये वाले फेरस के साथ किसका बॉन्ड होगा, सल्फर के साथ होगा। ये वाले सल्फर के साथ किसका बॉन्ड होगा, फेरस के साथ होगा, करेक्ट। और ये वाले सल्फर के साथ किसका बॉन्ड होगा, फेरस के साथ होगा, करेक्ट। नीचे आ जाओ, ये फेरस किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, सल्फर के साथ। और ये वाला जो फेरस है ये किसके साथ बॉन्ड करेगा, सल्फर के साथ, ओके। यहाँ पे अगर आप देखो कितने आपके पास फेरस है, 3 फेरस है, क्या यहाँ पे 3 फेरस आप काउंट कर पा रहे हो। ये आपका एक फेरस हो गया, ओके, ये आपका सेकंड फेरस हो गया, और ये आपका थर्ड फेरस हो गया, करेक्ट। यहाँ पे जो 3 आयरन फेरोडॉक्सिन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपके पास Fe3S4 होता है, करेक्ट। ये इसका फॉर्मूला होता है। अभी यहाँ पे सल्फर कितने हैं, 4 है, वो ढूंढो, क्या सल्फर यहाँ पे 4 है, बिल्कुल है। ये आपका पहला सल्फर हो गया, ये आपका दूसरा सल्फर हो गया, ये आपका तीसरा सल्फर हो गया, और ये आपका चौथा सल्फर हो गया। तो इसका जो 3 फेरस फेरोडॉक्सिन जो आपका Fe3S4 है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द 3 फेरस फेरोडॉक्सिन हाउ दे आर लुक, ओके। ये आपका बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा।
Now we discuss about the labileness or non-labileness is this structure. Okay. Now you can tell me the number of labile sulfur in this structure. Okay. Number of labile sulfur. Okay. How many are labile sulfur are present in this structure is 4. Correct. And non labile कितने हैं यहाँ पे? non labile sulfur कितने हैं? Okay. You can also count that. फेरस फेरस फेरस. ओके ये कितने हैं आपके पास? 3 है. जिसके साथ क्या होता है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सल्फर अटैच होता है जो होता है आपका सिस्टीडीन वाला. यहाँ पे आपका एक सल्फर प्रेजेंट होता है जो होता है आपका सिस्टीडीन वाला. यहाँ पे आपके पास एक सल्फर प्रेजेंट होता है जो होता है आपका सिस्टीडीन वाला. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट if the sulfur is connected with the ferrous, okay, that sulfur is known to be a non labile sulfur. Okay, ये आपको दिमाग में बिठा के रखना होगा. Now we also discuss about the redox form of the 3 ferrodoxin. Okay, 3 ferrous ferrodoxin. तो यहाँ पे आप क्या simply you have to write down redox form. Okay, रिडॉक्स फॉर्म में अगर आप देखो कि यहाँ पे देयर आर 3 फेरस ग्रुप विल बी प्रेजेंट. ओके, फर्स्ट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe3+. सेकेंड वन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe3+. ओके, और थर्ड वन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ Fe3+. करेक्ट. अगर हम इसके अंदर एक सिंपल सा यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं. यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम Fe3+ टू नेक्स्ट Fe में. ओके, नाउ यू कैन सी दैट अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर किया तो यू कैन सी Fe3+ रिमेन्स सेम फर्स्ट वन, सेकेंड वन Fe3+ रिमेन्स सेम सेकेंड वन. ओके, थर्ड वन इज कन्वर्टेड इनटू Fe3+ टू Fe2+. ओके, अभी इसके अंदर तो कपलिंग होगा. यू कैन सी इन Fe3+ इन Fe3 देयर आर कपलिंग विल बी सो. ओके, बट यहाँ पे आपके कपलिंग के बाद ये जो एक Fe3 है विल बी सिंगल. यहाँ पे भी आपका Fe3 और Fe3 में कपलिंग आपको देखने के लिए मिलेगा. करेक्ट, यहाँ पे भी आपको कपलिंग और यहाँ पे भी आपको कपलिंग देखने के लिए मिलेगा. ओके, ये क्या हो जाएगा, पार्ट नहीं लेगा. तो यहाँ पे जो आपको पूरा जो मैग्नेटिज्म शो होगा वो कौन सा होगा, आपका पैरामैग्नेटिज्म. ओके, ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा. एंड दिस वन इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक. करेक्ट. तो ये बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है आपका. यहाँ पे बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आयरन फेरस और जो यहाँ पे हम लोग पूरा जो कपलिंग पढ़ रहे हैं या फिर जो पूरा यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं यहाँ पे आयरन फेरस का, वो किस तरीके से होता है. यहाँ पे अभी हमने फेरोडॉक्सिन हमने क्लियर किया. अभी हम यहाँ पे फेरिडॉक्सिन के बारे में हम यहाँ पे हम वी कैन डिस्कस अबाउट फेरिडॉक्सिन, जिसके अंदर वी कैन ऑलरेडी कंप्लीटेड द 2 टाइप ऑफ फेरिडॉक्सिन. नाउ वी मूव टू द थर्ड टाइप ऑफ फेरिडक्सिन जो है आपका 4 आयरन फेरिडक्सिन. ओके, नाउ आई कैन राइट डाउन द टाइप ऑफ थर्ड फेरिडक्सिन इज 4Fe फेरिडॉक्सिन. ओके, तो ये आपका जो 4 आयरन फेरिडॉक्सिन है ये कैसे दिखता है, ये जनरली सीन in the form of Fe4S4. okay, this is a type of 4 ferrous फेरिडक्सिन. अभी इसका जो स्ट्रक्चर होता है, how the structure is look like for the 4 iron फेरिडक्सिन is, इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉमन होता है. जैसे यहाँ पे क्या है, आपके पास एक फेरस है, दे आर कनेक्टेड विद द सल्फर, सल्फर इज कनेक्टेड विद द फेरस. ओके, ferrous is connected with the sulfur, sulfur and ferrous is connected each other. Okay, second is ferrous is connected with the sulfur, sulfur is connected with the ferrous. Okay, sulfur is also connected with the ferrous, ferrous is also connected with the sulfur, ferrous is connected with the sulfur, sulfur is connected with the ferrous, sulfur is connected with the ferrous, ferrous is connected with the sulfur. Okay, and this is a complete structure of 4 iron फेरिडक्सिन. अभी इसके अंदर you can see on sulfur the group attached is as cysteine. okay, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, सल्फर सिस्टीडीन ग्रुप विल बी अटैच. हियर सल्फर सिस्टीडीन ग्रुप विल बी अटैच. ओके, and here also sulfur cysteine group will be attached.
Now you can able to write down the number of labile sulfur and non-labile sulfur or crystal ligand. Okay, the number of labile sulfur is 4. Okay, and number of non-labile sulfur is also 4. Okay, now we can move to the next point we discuss in the 4 iron ferridaxin is redox form of Fe4S4. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके रिडॉक्स फॉर्म के ऊपर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. रिडॉक्स फॉर्म. ओके, you can see in this structure there are 4 ferrous group will be present. Okay, all the ferrous are present in the form of +3 oxidation state. तो हम क्या करेंगे, उसी हिसाब से लिखेंगे. ये आपका पहला फेरस है, present in the Fe3 plus state. Second one is also present in the +3 oxidation state. Third one is also present in the +3 oxidation state, and fourth one is also present in the form of Fe+3 oxidation state. Okay, after transferring the electron, ओके यहाँ से अगर हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो यू कैन सिंपली से दैट कि आपके 4 फेरस से, तो 4 फेरस में से 2 फेरस क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा Fe3 रिमेन सेम. ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास Fe3. ओके, सेम. यहाँ पे दे कन्वर्टेड इनटू द +3 to +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, and this one is also converted into the +2 to +3 to +2 oxidation state. Now you can say that अगर आप यहाँ पे 4 अगर आप फेरस मेटल्स एटम देख रहे हो तो इसके अंदर आपका इजिली दे आर कपलिंग विथ ईच अदर. ये क्या करेगा, यहाँ पे कपलिंग करेगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे. ओके, यू कैन सी द कपलिंग हियर. ओके, जहां पे कपलिंग पॉसिबल होता है वो क्या होता है आपका डाया मैग्नेटिक होता है. ओके, दे आर शोइंग द डाया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. दे आर परफॉर्मिंग कपलिंग. ओके, बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग द कपलिंग विथ ईच अदर. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा है, ये आपको पैरा मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे क्या करेंगे, शो करेंगे. तो यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से आपको ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है यहाँ पे फेरस आयरन सिस्टम का वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. और सॉरी, फेरस सल्फर सिस्टम का. अगर यू हैव एनी डाउट, एनी कंप्लेन, ओके, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ रही है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो द वीडियो. ओके, you can also contact me on my Instagram channel and my Telegram channel. You can also join my Telegram channel for latest update. Okay, and for PDF notes also there are lots of books available in the form of PDF. Form of PDF you can download from them and you can access freely. Okay, तो ये यहाँ पे हम लोग ये टॉपिक को एंड करते हैं. अगर आपको कहीं डाउट होगा तो जैसे हमने कहा है आप वो कर सकते हैं. And please do not forget to subscribe my channel, and you can also share with your friends. Okay, your close one. Okay, or tell them to subscribe my channel for many more science video. Thank you so much for watching my video. We are discussing some numerical, some question on based on bio inorganic chemistry. Before we discuss the टू अदर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम जिसमें हम साइटोक्रोम हमारा बाकी है और साथ में हमारा ब्लू कॉपर प्रोटीन भी बाकी है. तो ये दोनों सिस्टम भी हम लोग डिस्कस करेंगे और जब बहुत जल्द इसका भी जो वीडियो है वो आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने के लिए मिलेगा. तो थैंक यू सो मच फॉर अगेन वॉचिंग माई वीडियो. ओके, एंड प्लीज कीप supporting us and do not forget to subscribe my channel. Thank you so much. See you in next video.